नाम है संदीप और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में से बोर्ड में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, मेंडल्स के 3 लॉ ये वाला क्वेश्चन आता है और कभी कभी शॉर्ट में लेमार्कवाद और डार्विनवाद भी पूछ लेता है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? तो सबसे पहले हेरिडिटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी की डेफिनेशन हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे। तो पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटली क्वालिटीज पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण संतान में पहुंचे उन्हें अनुवंशिकता कहा जाता है या हेरिडिटी कहा जाता है। तो अनुवंशिकता का मतलब होता है जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारे दादा और दादी हैं, ठीक है। ये दादा और दादी हैं, इनकी एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। अब बेटी की शादी इनसे हो गई और बेटे की शादी इनसे हो गई, ठीक है। तो अब इन दोनों के भी चाइल्ड हुए। उनके चाइल्ड देखो यहाँ पे आ गए, 1 2 3, इनके 3 चाइल्ड आए और इनके 2 चाइल्ड आए, ठीक है। इनके 2 बच्चे आए। तो देखेंगे पहले इन दोनों के कैरेक्टर किस किस में मिल रहे हैं। देखो इन दोनों के कैरेक्टर, इनके बाल देखिए इनसे मिल रहे हैं और उनकी शेविंग, इनकी बियर्ड, कलर का रंग, दोनों का कलर का रंग इनकी बेटी में जा रहा है और कलर का रंग इनके बेटे में जा रहा है। अब इन दोनों की अलग शादी हो गई, अलग प्रोजनी बनेगी। अब इनके 3 फिर दोबारा चाइल्ड हुए। तो इसका कलर देखो यहाँ पर इसके बालों में शो हो रहा है और इनका कलर इनके बालों में शो हो रहा है और इनके चेहरे का देखिए फेस टोन इनके इस बच्चे में हो रहा है। ऐसे इस तरीके से इसके बालों का शेप एक तरीके से इसमें आ रहा है कैरेक्टर और इसके बालों का कलर इन दोनों में जा रहा है। तो ठीक है, डेफिनेशन को इसी तरीके से समझेंगे। जो हमारे माता पिता होते हैं उनके थोड़े से बहुत लक्षण फिजिकल या मेंटली जो भी लक्षण होते हैं वो बच्चे में जाए, ऑफस्प्रिंग में जाए, ठीक है। उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। इसी तरीके से अब आगे आ जाते हैं। ऐसे देखिए, ये कोई पेरेंट्स है, उसकी आइज का कलर ब्राउन है और पेरेंट 2 है। ये कोई फीमेल है और ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो फीमेल का कलर, आंखों का कलर है ब्राउन और फीमेल की आंखों का कलर है ब्लू। तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो कलर के चाइल्ड कैसे आएंगे? चाइल्ड के आंखों का कलर कैसा आएगा? 50% ब्राउन होगा, 50% ब्लू होगा। ग्रीन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार और समझ लें डेफिनेशन को। देखें, द प्रोसेस बाय फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज पास पेरेंट्स टू चाइल्ड। चाइल्ड को हम ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग में मतलब चाइल्ड। जैसे कोई माता पिता है, इनके बच्चों का देखो कुछ ना कुछ तो इनमें गुण जा रहे हैं। इनके कलर, बालों की हेयर स्टाइल, इनके फेस का टोन, इनके बॉडी का कलर जा रहा है। अब इन दोनों का दोबारा इससे कहीं पे और शादी हुई इनकी बच्चे की, फिर यहाँ पे देखिए इनके बच्चे और दोबारा हुए। बच्चों के जो बालों का कलर है देखो इनके माता पे गया है और इस बच्चे का जो बालों का कलर है वो इसके पिताजी पे गया है और इसके फेस का जो टोन है वो इसके पिताजी पे गया है। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा से इन दोनों के जो बच्चे हुए, इनके बालों का कलर इनकी माँ पे गया है और इनके जो फेस का टोन है, कलर टोन है, वो इनके इनके पिता पे गया है, ठीक है। इसी तरीके से कैरेक्टर, पेरेंट्स 1 है जिसकी आइज का कलर ब्राउन है और पेरेंट्स 2 है उसकी आइज का कलर ब्लू है। तो इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो इसके बच्चों का कलर कैसा आएगा आइज का? तो आइज का कलर आएगा ब्राउन 50% और 50% ब्लू। ऐसे हमारे पास इनके 2 बच्चे हुए, 1 और 2। तो दोनों की आइज का कलर कैसा आएगा? 50% ब्लू भी आ सकता है और 50% ब्राउन भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल के बारे में जो पूरी हमारा ये वाला चैप्टर है इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, तो ये पूरा चैप्टर मेंडल्स के ऊपर ही है। तो मेंडल्स के लॉ आते हैं हमारे पेपर में पूछने के लिए, वो लॉ भी हम बताएंगे। पहले मेंडल्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो मेंडल कौन थे? मेंडल को फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है, ठीक है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है और फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ग्रेगर, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने
इनको फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है। लुक्ड एट द पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट को देखा और पी प्लांट को देखा, मटर के पौधे को पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो पी प्लांट को साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। और उन्होंने स्पेशली 7 विजिबल ट्रेट दिए, 7 पेयर कैरेक्टर दिए, ट्रेट दिए, ठीक है। और फॉलो इनहेरिटेंस ओवर मेनी जनरेशन, और जनरेशन टू जनरेशन इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते चले गए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सही पौधे का चुनाव किया, ठीक है। कौन से पौधे का चुनाव किया था इन्होंने? पी प्लांट का। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, कौन से पौधे का चुनाव किया था? पी प्लांट का। क्यों? क्योंकि वह इट वॉज वेरी इजी टू ग्रो। क्यों किया था? क्योंकि वह जल्दी ग्रो हो जाता है, जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी ग्रो हो जाता है, और इसकी लाइफ स्टाइल बहुत छोटी होती है, लाइफ स्पेन बहुत छोटी होती है, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। क्यों? क्योंकि यह एक ही साल में बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकें। अगर ये बड़े पौधे को चुनते, जैसे आम का पौधा चुन लिया या बरगद का पौधा चुन लिया, उसकी तो लाइफ स्पेन बहुत बड़ी है और वो इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं हो पाता, और उस पर फ्रूट भी इतनी जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि एक साल में एक बार फ्रूट आते हैं। और मटर के प्लांट पे हर 3 महीने में फ्लावर आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम भी कम लगता है, इसलिए इन्होंने मटर के प्लांट को चुना था, इसलिए और कोई बड़े प्लांट को नहीं चुना था, ठीक है। और दूसरा था इसका, इट वाज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। तो इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन लाइफ स्टाइल इन्होंने प्रैक्टिकल किए थे इस पर, ठीक है। तो लिखेंगे इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि यह एक वर्षीय पौधा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही फ्लावर पर होते हैं, तो इनको संकरण के लिए अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मटर के प्लांट को और चुना था, ठीक है, क्रॉसिंग में इनके लिए सहायता हो जाए। तो इट हैड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर इन्होंने चुने थे। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे वो मैं अभी इसी बारे में बताऊंगा। तो लिखेंगे इन्होंने 7 जोड़ी लक्षण को चुना था। वो कौन कौन से थे वो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट वॉज इजी टू ग्रो, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, एक वर्षीय पौधा होता है। इट वॉज शॉर्ट लाइफ स्पेन इसकी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, एक वर्ष में 2 से 3 बार इस पे फल आ जाते हैं। और इट वॉज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन, इस पे जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपेरिमेंट करना संभव है, ठीक है। एक साल में इस पर कम से कम 3 बार फ्लावर आते हैं, 3 बार, एक साल में 3 बार इसको किया जा सकता है फसल को, ठीक है। इन्होंने इसीलिए इसको मटर के प्लांट को चुना था। मटर के प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, जो कि मैंने अभी लिखवा रखा है पहली वाली स्लाइड में से। और इट हैड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इन्होंने 7 जोड़ी लक्षण को चुना था। 7 जोड़ी लक्षण तो 7 into 2 तो इज इक्वल टू 14 कैरेक्टर को इन्होंने चुना था, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं पी प्लांट। तो पी प्लांट में इन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर को चुना था। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं? जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसको बोलते हैं प्रभावी जीन। प्रभावी मतलब जो अपने आप को दर्शाए, ठीक है। प्रभावी जो वो होते हैं जो अपने आप को दर्शाए, किसी चीज को अपने पीछे छुपा ले। ऐसे कि मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, मेरे पास एक ये मार्कर है और एक मेरे पास ये पेन है।
तो पेन को मैंने इसके पीछे छुपा लिया, तो मार्कर ने पीछे वाली पेन को क्या किया, छुपा लिया। तो इसमें डोमिनेंट कौन होगा, जो छुपा रहा है, जो अपने आप को दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर पा रहा है, तो वो होता है डोमिनेंट। और रिसेसिव कौन होता है, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, दिखा नहीं पाता, वो अपने आप को पीछे छुपा लेता है। ठीक है, तो डोमिनेंट में हम लिखेंगे, डोमिनेंट में वह जीन, वह जीन जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है, डोमिनेंट डोमिनेंट कहलाता है। और रिसेसिव क्या होगा, रिसेसिव जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, सॉरी प्रकट कर पाता है। ये डोमिनेंट क्या होता है, प्रकट कर पाता है, और रिसेसिव प्रकट नहीं कर पाता। तो लिख लेंगे, इसको लिखेंगे अप्रभावी, अप्रभावी अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, प्रकट नहीं कर पाता है। ऐसे आपके सामने कोई बॉडी बिल्डर हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हो जाए और आप बहुत दुबले पतले हो, आप उसके पीछे खड़े हो जाए, तो आप अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, आप उसके पीछे छुप गए। तो इसमें डोमिनेंट कौन होगा, डोमिनेंट कौन होगा, जो आपके आगे खड़ा हुआ है, जो आपको दिखने नहीं दे रहा है, आपको शो होने नहीं दे रहा है। ठीक है, और आप रिसेसिव हो गए क्योंकि आप अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है, और उसके सामने मटर के प्लांट को रख देंगे, तो उसमें डोमिनेंट कौन होगा, डोमिनेंट होगा बरगद का पेड़। क्यों, क्योंकि वो बड़ा है और उसे छुपा रहा है। ठीक है, आई समझ। और रिसेसिव कौन होगा, मटर का प्लांट, जो अपने आप को छुपा पा रहा है, जो अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा, प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। अब एलील के बारे में पढ़ लें, एलील की देखें, सॉरी एलील क्या होते हैं, एलील के एक एलील और बता दें। एलील, एलील को हम कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो एलील हमारे पास कैपिटल टी है, इसको हम टॉल मान लेंगे, टॉल प्लांट। और जो स्मॉल टी है, इसको ड्वार्फ प्लांट, बोना पौधा, और इसको लंबा पौधा। ठीक है, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिए थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट है, डोमिनेंट, और ये रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, और रिसेसिव मतलब अप्रभावी। लिख लें यहाँ पे, अप्रभावी, और रिसेसिव प्रभावी। रिसेसिव क्या होगा, प्रभावी, और डोमिनेंट क्या होगा, प्रभावी, और रिसेसिव अप्रभावी। और ये हमारा कैरेक्टर है। कैरेक्टर हमने बताए थे, कितने कैरेक्टर दिए थे, 7 जोड़ी, 7 पेयर, और 7 इंटू 2 14, तो कितने हैं, 7 हमारे कैरेक्टर हैं इंटू, तो इनके बीच में हमने जब क्रॉस कराया, क्रॉस नहीं इंटू कर दें इनके बीच में सब। चलो एक बार हटा ही देते हैं इसको, ऐसे नहीं, ऐसे करके देखते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राउंड है और रिंगल्ड है, इसमें प्रभावी कौन होगा, डोमिनेंट कौन होगा, जो अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा है। ऐसे हमने कोई गोल मटर का वो ले लिया बीज, और उसके पीछे हमने ले लिया रिंकल्ड, झुर्रीदार। ठीक है, हमने कैसा ले लिया, उसके पीछे झुर्रीदार, तो अपने आप को कौन प्रकट कर पाएगा, गोल। क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट है। ठीक है, वो कैसा है, डोमिनेंट है, गोल इसमें डोमिनेंट है। और झुर्रीदार कैसा है, इसमें रिसेसिव है। इसी तरीके सीड का कलर येलो है, पीला है, और ग्रीन हरा है। ये कैसा है, पीला कहाँ है, कौन सा है हमारा, डोमिनेंट है, प्रभावी है, और हरा रिसेसिव है, अप्रभावी है। इसी तरीके से फ्लावर का कलर आ जाते हैं, पर्पल, बैगनी, और ये सफेद। ये कैसा, सफेद। गोल है, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे, झुर्रीदार है, इसको स्मॉल आर। और ये पीला है, कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई से डिनोट कर लेंगे।
ठीक है, ये हमारा द्विसंकर क्रॉस में काम आएगा, इसलिए मैंने अभी लिखा दिया और आगे भी मैं लिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा पोर्ट के शेप में आया था फली की आकृति। फली की आकृति कैसी है, फूली हुई और एक चपटी, फूली और चपटी। तो चपटी क्या है, इसमें रिसेसिव है, प्रभावी है, जो अपने आप को प्रभावी प्रदर्शित नहीं कर पा रही। अगर हम फूली हुई मटर के फली के पीछे पतली चिपटी सी हुई उस फली को लगा देंगे तो वो क्या उसको प्रदर्शित कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसे छुपा देगी, क्योंकि उसका आकार बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही आ जाता है पोर्ट का कलर, फली का रंग। तो फली का रंग कैसा होगा, पीला। पीला कैसा है, डोमिनेंट है, और ग्रीन रिसेसिव है। ठीक है, ग्रीन कैसा है, रिसेसिव है। ऐसे आएंगे फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, एक्सियल है और टर्मिनल है। और स्टेम की हाइट कैसी है, टॉल है और डॉर्फ है। तो टॉल को हमने क्या लिया था, कैपिटल टी, और डॉर्फ को, बोने को स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, समझ में आया रिसेसिव और डोमिनेंट पे अंतर। तो डोमिनेंट क्या होते हैं, जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाए, प्रकट कर पाए, और रिसेसिव और प्रभावी कौन होते हैं, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लिखिए। अब आ जाएंगे मेंडल के, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट दिए, तो मेंडल ने सबसे पहला दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लिखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बोलेंगे हम एक संकर, एक संकर, एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस। और द्वि डाई हाइब्रिड को बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड को बोला था इन्होंने द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस जो था, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने किस किस का क्रॉस कराया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। और हमने द्विसंकर क्रॉस में कराया था कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, जो अभी हम द्विसंकर क्रॉस कराएंगे तो उसमें सब डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने लिया था लंबे पौधे और बौने पौधे को। ठीक है, मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, एक संकर क्रॉस में जो था उन्होंने बस एक ही लक्षण को लिया था, मोटे लंबे पौधे और बौने पौधे को। द्विसंकर क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने लिया था पीले रंग को और गोलाकृति को और हरे रंग को और झुर्रीदार आकृति को। ठीक है, इन्होंने द्विसंकर क्रॉस मतलब दो तरीके के कैरेक्टर लिए थे। दो कैरेक्टर इसमें है, एक एलील में दो कैरेक्टर है, देखो पीला और राउंड दो कैरेक्टर, हरा और झुर्रीदार दो कैरेक्टर इसमें, उसमें एक ही कैरेक्टर है दोनों में, लंबा और बोना एक ही कैरेक्टर है, इसमें दो कैरेक्टर है एक एलील में, यहाँ पे एक एलील में एक ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर को लिया था और द्विसंकर क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को लिया था। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब हमने लिखा था, तो मोनो हाइब्रिड में हमने कौन कौन से प्लांट को लिया था, मोनो हाइब्रिड में लिया था कैपिटल टी को हम बोलेंगे टॉल प्लांट, लंबा पौधा, यानी टॉल प्लांट। और दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में है। ये बोना पौधा, ड्वार्फ, दोनों कैसी कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस मतलब दो अलग अलग, हेट्रो और होमो मतलब एक जैसे। तो ये कैसे होंगे दोनों, ये कैसी कंडीशन में, होमोजाइगस में। ये कैसी कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि ये एक जैसे हैं। अगर हमारे पास ये होगा तो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस।
ठीक है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, ठीक है, ये भी हेट्रोजाइगस होगा और ऐसे लिख लेंगे, फिर भी हमारे पास ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले आगे कौन से लिखेंगे, जो अपने आप को प्रकट कर पाए, डोमिनेंट है इसलिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से प्लांट लिए थे, हमने यहाँ पे क्रॉस करा लें इनका। यहाँ ले लेते हैं हम कैपिटल टी। यहाँ पे पहले हमारे पास कौन कौन से प्लांट हैं, कैपिटल टी और क्रॉस कराया हमने स्मॉल टी लंबा पौधा और बोना पौधा। तो अब जब हम इनके गैमीट बनाएंगे, गैमीट क्या बनेगा हमारे पास, एक टी कैपिटल टी, और इसका गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनकर आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन की हम जब सेल्फिंग कराएंगे, F1 जनरेशन की जब हम सेल्फिंग कराएंगे, अगेन सेल्फिंग करा देंगे इनकी, तो क्या बनकर आएगा, इनके दो अलग अलग वो बनकर आएंगे गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका भी गैमीट बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ लिख लिया, और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसको पेन्नेट स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी, ये इसको हम मेल बोलेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को फीमेल। ये कैसा पार्ट है, मेल, और ये फीमेल है, ये कैसा है, फीमेल है। तो कैपिटल टी कैपिटल को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी को कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी को कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी को स्मॉल टी से स्मॉल टी। यहाँ पर अगर आप बोलोगे या कैपिटल टी तो स्मॉल टी तो आगे सबसे पहले आ रहा है, यहाँ पे पहले क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यह कैपिटल टी स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल टी कैसा है, प्रभावी है, डोमिनेंट है, जो अपने आप को प्रकट कर पा रहा है, प्रदर्शित कर पा रहा है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिखा, और इसको भी इसी तरीके से पहले लिख लिया, ठीक है। जो अपने आप को प्रकट कर पाता है, अपने आप को प्रभावी है, अपने आप में प्रभावी है, डोमिनेंट है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो रिसेसिव है, छोटा है, उसको पीछे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम रेशियो लिख लें, ये आप नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ फिर और आगे, ठीक है। एक बार मैं साफ कर दूं इसको, साफ कर दूं मैं पूरा, यहाँ तक कर देता हूँ, फिर उसके बाद और करा दूंगा, ठीक है। तो हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास देखेंगे, पहले प्रभावी जीन कौन से हैं, फिनोटाइपिक रेशियो में हम देखते हैं प्रभावी कौन है, डोमिनेंट कौन है। तो डोमिनेंट कितने हमारे पास, डोमिनेंट कितने हमारे पास, 3 है, अरे 1 2 3, प्रभावी 3 है, और अप्रभावी कितने हमारे पास, 1। तो इसका अनुपात क्या निकल के आया, 3:1, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखेंगे जीनोटाइप में, जीनोटाइपिक में देखेंगे, जीनोटाइप में देखेंगे हमारे पास सबसे लंबा पौधा कौन है, 1 है, ठीक है, 1 है लंबा पौधा, ठीक है, 1 रेशियो। और जो प्योर लंबा, प्योर टॉल 1 है, और जो खाली लंबे हैं वो कितने हमारे पास, 1 2 2 लिख लेंगे, और बोना पौधा कितने हमारे पास, 1 बचा, तो इसको 1 लिख लेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, और ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो आ गया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, मैं आपको एक बार और इस पर बता देता हूँ पूरी स्लाइड पे। ऐसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, टॉल प्लांट को लिया, यहाँ पर डॉर्फ बौने पौधे को लिया, तो इनके जब गैमीट बनाए हमने, गैमीट बना स्मॉल टी, और इसका गैमीट बना कैपिटल टी, इसका गैमीट बना स्मॉल टी। अब इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी,
फिर उन दोनों की सेल्फिंग कराई, F1 जनरेशन को, F फिलियल जनरेशन को, ठीक है। इसकी सेल्फिंग कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी जब हमने क्रॉसिंग कराई तो इसके गैमिट बनाएंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट बना, फिर इसका भी गैमिट बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट बना। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो हमने, ये हमारा मेल पार्ट है और ये नीचे वाला फीमेल पार्ट है, ठीक है। जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, क्यों? क्योंकि वह प्रभावी है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, क्यों? क्योंकि वह ये भी प्रभावी है। और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी ये अप्रभावी है। इसकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, फिनोटाइप में कैसा होगा, पहले हम देख लेंगे कितने प्रभावी हैं इसमें। प्रभावी कितने हैं? 1 2 3, 2 प्रभावी हैं, 3 प्रभावी हैं, 3, और अप्रभावी कितने हैं? 1, ठीक है, 1। जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। जीनोटिपिक रेशियो में हम पहले देंगे प्योर टॉल कौन सा है, प्योर लंबा पौधा कौन सा है। तो प्योर लंबा पौधा हमारे पास है कैपिटल टी, और लंबा पौधा, खाली लंबा पौधा कौन से हैं? 1 और 1 2 लंबा पौधे हैं। और बोना पौधा कितने हैं हमारे पास? 1, ठीक है, निकल कर आएगा। एक बार और करके दिखा देता हूं मैं। तो कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे जब हम स्मॉल टी के साथ, तो इसके पहले गैमिट बनाएंगे। गैमिट क्या बनेगा? कैपिटल टी। इसका गैमिट क्या बनेगा? स्मॉल टी। तो इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे क्या बनकर आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनकी हम करा लेंगे। ये हमारे पास क्या है? पेरेंट्स है। पहले तो ये इसके बारे में लिखना है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स। और ये हमारे पास क्या बने? गैमीट। ये क्या बनकर आया हमारे पास? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करा दें, तो हमारे पास फिर अगेन दोबारा गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका भी गैमिट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे पिन्नेट स्क्वायर बना देंगे हम, ठीक है। पिन्नेट स्क्वायर में ब्लैक कलर से बना देता हूं। पिन्नेट स्क्वायर बना देंगे। पिन्नेट स्क्वायर बनाएंगे जब हम देखेंगे पिन्नेट स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। यहाँ क्या था हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया। ये ऊपर वाला मेल पार्ट, नीचे वाला फीमेल पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। अभी आपने किया था, एक बार करा दें। कैपिटल टी दोनों का क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का क्रॉस, स्मॉल टी दोनों का क्रॉस। अब इसमें देखेंगे हम होमोजाइगस कंडीशन में कौन कौन है। तो होमोजाइगस कंडीशन में ये है होमो, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कैसे में है? होमो में है, होमो। ये भी होमो में है, क्यों? क्योंकि ये एक जैसे है, गैमीट है। और ये हेट्रो है, और ये हेट्रो है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है, एक हेट्रो, एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका जो मैंने अभी यहाँ पे बताया उसी तरीके से मैं एक बार और करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे फिनोटाइप निकालेंगे, फिनोटिपिक क्या निकल कर आएगा पहले देखेंगे हम। इसमें डोमिनेंट कितने हैं? 3 है, रिसेसिव 1 है, ठीक है। इसी तरीके से जीनो में निकालेंगे, जीनोटिपिक में देखेंगे हम 1:2:1। क्यों? जीनोटिपिक में सबसे पहले देखेंगे प्योर टॉल कौन सा है? 1। और लंबे खाली लंबे पौधे कितने हैं? 1 और 2। बोना पौधा कौन सा है? 1। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस में दोनों गैमीट सेम हो, एक ही जैसे हो, ठीक है। दोनों डोमिनेंट होनी चाहिए या तो रिसेसिव होनी चाहिए। और हेट्रोजाइगस में एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट होता है, इसीलिए इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। होमो मतलब सेम बोलते ना, होमो एक जैसा, हेट्रो अलग अलग, होमो एक जैसा, हेट्रो अलग अलग। मेरे साथ बोलेंगे बार बार, 5 बार बोलते हैं। होमो एक जैसा, हेट्रो अलग अलग, होमो एक जैसा, हेट्रो अलग अलग, होमो एक जैसा और हेट्रो अलग अलग, होमो एक जैसा, हेट्रो अलग अलग, ठीक है। इसका फिनोटिपिक रेशियो याद करें। फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1,
3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, और जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाएं। अब आ जाते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड के बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो डाई हाइब्रिड के बारे में पढ़ लें। तो डाई हाइब्रिड क्या होता है? तो डाई एले हेटेरोजाइगस होमोजाइगस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। गैमीट क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, ये भी बता दिया। तो हमारे पास उसमें लेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम ले लेते हैं कैपिटल वाई, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? पीला, शुद्ध पीला, पीला, YELLOW येलो। और RR को बोलेंगे हम, कैपिटल आर को गोल, शुद्ध गोल, राउंड। और स्मॉल वाई को बोलेंगे हम हरा, ग्रीन। और स्मॉल आर को बोलेंगे रिंकल्ड, झुर्रीदार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस किसका कराएंगे? कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, तो आगे वाले पेज पे आ जाते हैं। मैं पेन का वो चेंज कर लूँ। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पौधे लिए थे? कैपिटल आर, सॉरी, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस का गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसका गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर। और इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल वाई। इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर गैमेट बना। जब हम चारों का क्रॉस कराएंगे, इसका इससे क्रॉस कराए पहले एक बार, क्या आया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई निकल कर आया। और इसका क्रॉस कराया, इसका क्रॉस इससे कराया, तो क्या निकल कर आया? कैपिटल वाई स्मॉल आर। और इसका क्रॉस इसके साथ कराया, तो क्या निकल कर आया? कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कराया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब जो हमारे क्या निकल कर आया? ये क्या थे? हमारे पेरेंट्स थे। और ये क्या थे? हमारे गैमीट। और ये क्या थी? हमारी F1 जनरेशन। या F1 फीलियल। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज करके दोबारा से बना देता हूं। ठीक है, गैमीट वो लिख लेंगे, बस F1 वाले लिख लेंगे पहले हम। आप साथ के साथ उतारते जाना। ठीक है, अगर नहीं उतारते हैं तो टेलीग्राम को मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम को आप फॉलो कर लेना। उस पे से आपको हर जितना भी मैंने कोर्स करा दिया है वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और मंडे से इस पर मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल कर आया था? F1 जनरेशन के कौन कौन से निकल कर आए थे? कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनकी हम क्या करा देंगे? सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने के लिए फिर अगेन हम दोबारा क्या बनाएंगे? पिन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। पिन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ लिख लें कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई
कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, पिन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल, स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, अब इनका हम मेल वाला पार्ट ऊपर है और फीमेल वाला पार्ट नीचे है। अब इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो पहले हम होमोजाइगस बनाएंगे। होमोजाइगस पहले कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के बीच में बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इस कैपिटल आर लिखेंगे। अब इसका और इसका क्रॉस कराएंगे, इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस कैपिटल आर हमने क्यों लिखा, क्योंकि वो प्रभावी है, डोमिनेंट है। दोबारा इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि वह डोमिनेंट है, प्रभावी है। अब कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, वैसे इसका कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब ऐसे ही इसका और इसका क्रॉस कराएंगे, ऐसे करके क्रॉस कराते चले जाना है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, जो हमने पहले लिख लिया है, जो हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन बनाएंगे। होमोजाइगस कंडीशन के बाद दूसरा रूल फॉलो होगा, जो प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा, वो सबसे पहले लिखा जाएगा। जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाए, जो प्रदर्शित नहीं कर पाएगा वो सबसे आगे कैसे आ जाएगा। जो अपने आप को प्रकट कर पाएगा उसी को तो सबसे आगे लिखेंगे, इसीलिए हमने ये सबसे आगे लिखा। तो अब हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे इसका, पहले काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, पहले काउंटिंग कर लें तो पेन दिख नहीं रही है, पेन का कलर ये ले लेते। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हैं। ठीक है, पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर सॉरी ये नहीं, ये लिख लेते हैं हम, येलो पीला गोल कितने हैं, पीले गोल कितने हैं, और पीले गोल कितने के पहले ये देख लेते हैं। पीले गोल कितने हैं, प्रभावी कौन सा है इसमें, वाई है येलो, और राउंड गोल है एक, इसमें भी प्रभावी एक और इसमें भी दो। इसमें कैपिटल वाई प्रभावी है, कैपिटल आर प्रभावी है, तो गोल और पीला हो गया। कैपिटल वाई प्रभावी है, कैपिटल आर प्रभावी, तो ये भी गोल और पीला हो गया। ऐसे ही कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी प्रभावी हो गया। कैपिटल वाई ये नहीं हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो पीला और गोल हो गया।
मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था सबको कौन कैसे कैसे लिखते हैं हम, देखो बताया था ना। ऐसे यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर है, यहाँ नहीं लिखेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर है। जहां जहां पर डोमिनेंट कैपिटल वाई कैपिटल आर है उसको हम पीला और गोल लिखेंगे। तो यह कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी है। यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर है, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो ये हो जाएगा। यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर ये नहीं होगा। तो हमारे पास कितने काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आ गया 9। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, पीला और झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार या येलो और रिंकल्ड। तो येलो और रिंकल्ड में हम देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। देखेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल आर ये है 1, कैपिटल वाई स्मॉल आर 2, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक इसमें है, कितने हैं 1 2 3 है, ये कितने हैं 3 है। अब देखेंगे हम हरा और गोल, क्या देखेंगे हम, हरा गोल, हरा और गोल। तो हरा और गोल, हरा कितने, हरे कितने हमारे पास, स्मॉल वाई हमारे पास डोमिनेंट में कितने हैं, एक डोमिनेंट में 2 3 4 बचे। तो 4 में जब हम देखेंगे हरा हमारे पास और गोल, तो एक हरा और गोल, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। हरा और गोल स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई हरा और गोल कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर गोल हरा गोल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर हरा और गोल, कितने हैं, ये भी 3 है। अब देखेंगे हम हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार कितने हैं, 1 है। क्या कह रहा है, अकेला ही तो बचा भाई। ठीक है, ऐसे ही अब इसका हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल ले हैं, तो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो आएगा, यह निकालेंगे फिनोटिपिक रेशियो आएगा हमारा, फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:2, यहाँ नहीं, रेशियो निकालेंगे इसका, रेशियो अनुपात क्या आया इसका, 9:3:3:1। ठीक है, अब मैं इसको एक तरीके से और समझा देता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। जो मैं नोट्स बनाते जा रहा हूँ अपने आप कंटिन्यू मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो मैं PDF टेलीग्राम के लिंक में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब आगे आया, देखो ये रहा पेरेंट जनरेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। तो इसकी क्या था हमारा, ये येलो और राउंड, और ये कैसा था, ग्रीन और रिंकल्ड था। अब इनके गैमीट बने दोनों के, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक गैमीट बना, होमोजाइगस में से एक गैमीट निकलता है और हेटेरोजाइगस हो तो दोनों गैमीट अलग अलग बनते हैं। ठीक है, ये निकल कर आया, इसके भी गैमीट बना। फिर इसके फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन आई, इनकी क्रॉस कराया कैपिटल वाई, फिर इनकी सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद इसको 1/4 में ले लिया, हाफ कर लिया। ठीक है, तो ये देखेंगे हमारे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे तरीके से इसको लिख लिया, इसी तरीके से इसको लिख लिया। अब इनका दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई इसका, कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर लिख लिया, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी लिख लिया। इसी तरीके से कैपिटल वाई कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरीके से हमने ये सारा कुछ लिख लिया।
ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये देखेंगे हम, हमारे पास येलो और राउंड कितने थे, 9 थे, हमने उस वाली स्लाइड में पढ़े थे। एक कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, पहले कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल आर देखेंगे। ठीक है, कितने हैं डोमिनेंट में 2, यहाँ पे भी है कैपिटल वाई कैपिटल आर है, 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 कैपिटल वाई कैपिटल आर है। सबसे पहले अगर हमारा ये सही, अगर आपको डाउट हो रहा है सही में, तो पहले हम ये देख लेंगे इसका ट्राइंगल बन रहा है या नहीं। ट्राइंगल बनेगा तो ये समझ जाना आपको क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो। ठीक है, तो कितने हैं ये, 9 है। काउंट पूरे टोटल कितने हैं, 16। तो 16 में से 9 है। ऐसे इस तरीके से अब देखेंगे हम ग्रीन और राउंड को। ग्रीन और राउंड कितने हमारे पास, ग्रीन और राउंड, तो ग्रीन को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल वाई, और राउंड को बोलेंगे हम कैपिटल आर। तो कितने हैं, 1 स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर 2, स्मॉल वाई कैपिटल आर 3, तो 3। ठीक है, अब देखते हैं हम येलो और रिंकल्ड। येलो और रिंकल्ड कितने हमारे पास, कैपिटल वाई और रिंकल्ड स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो कितने हमारे पास, 3। कितने में से, 16 में से। अब हमारे पास क्या बचा, ग्रीन और रिंकल्ड, तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो ए। तो इसका रेशियो निकल कर आया, इसका 9:3:3:1। 9 कौन कौन से हमारे पास, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और 3 कौन कौन से हमारे पास, स्मॉल वाई ऐसे नहीं, अगर ऐसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखें, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। दोबारा में लिख लेंगे हम, कैपिटल वाई और रिंकल्ड। अब लिख लेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसे लिख लें। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हमारे पास, 9। स्मॉल वाई स्मॉल आर, सॉरी यार, ग्रीन और राउंड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको ठीक है, आया समझ। अब आगे आ जाते हैं हम, एक बार और समझा दूं, फिर क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आगे हम कराएंगे मेंडल्स के 3 लॉ, जो कौन कौन से मेंडल ने लॉ दिए तो जो पेपर में आने वाले हैं। तो ये जो मैंने अभी जो कराई है, इसके मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी पेपर में आती हैं, 2-2 नंबर की डेफिनेशन आती है। तो इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, इस क्लास को हम यहीं खत्म